वेलकम फ्रेंड्स। आइए जनरल साइंस के तीसरे पार्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले थे गति, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया जाए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, ठीक ना। तो आइए हम लोग लेते हैं द्रव्यमान आयतन के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक और भी दूरी के महत्वपूर्ण मात्रक और समय के महत्वपूर्ण मात्रक को हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो पहले कुछ महत्वपूर्ण मात्रक पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इससे है कि इसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे आपको दिखता ही दिखता है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। हमने उस मात्रक को लिया है जो आपको याद नहीं रहते हैं जनरली, ठीक ना। यानी कि हम लोग जो है याद रखने वाले मात्रक को हम इसमें शामिल नहीं किए, जैसे केजी हो गया, ये सब हम लोग शामिल नहीं किए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जैसे देख लेते हैं। तो पहला है चंद्रशेखर सीमा, ठीक ना। यानी चंद्रशेखर सीमा जो है ना, ये 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक ना। एक चंद्रशेखर सीमा जो है 1.4 गुना सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसी को हमने लिखा 1.4 इंटू 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, ठीक ना। यानी कि 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान, और सूर्य का द्रव्यमान होता है कितना, तो 2 गुना 10 के पावर 30, ठीक है। तो उसको फाइनल कैलकुलेशन करके लिखिएगा तो 2.8 गुना 10 के पावर 30 kg हो जाएगा, ठीक है। अब आइए एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो हम लोग चंद्रशेखर सीमा वाला की अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं किसमें, तो खगोलीय द्रव्यमान को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि तारों के द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक ये आपका केमिस्ट्री में यूज होने वाला द्रव्यमान मात्रक है, ठीक है, जिसको हम लोग AMU में व्यक्त करते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के रूप में। और ये जो होता है वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि 1.6 गुना 10 के पावर -27 kg होता है, जो लगभग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक ना। जो लगभग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल जो है हम लोग किस में करते हैं, तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। और चूंकि द्रव्यमान है तो हम लोग उसका इस्तेमाल मास को ही यानी द्रव्यमान को ही मापने में करेंगे, ठीक है। अब आइए एक स्लग जो है वो होता है हमारा कितना, 14.59 kg। एक स्लग का जो वैल्यू होता है वो आपका 14.59 kg होता है, ठीक है। औंस की बात करें तो एक औंस बराबर होता है हमारा 28.35 ग्राम, ठीक ना। एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम, ठीक है। वहीं अगर पाउंड की बात करें तो पाउंड होता है हमारा 453.59 ग्राम, ठीक ना। 453.59 ग्राम, इसको हम लोग औंस में कन्वर्ट करते हैं, 16 औंस होता है इसका, ठीक ना, 16 औंस। अच्छा, अब अगर बात करें एक मीट्रिक टन की, तो एक मीट्रिक टन में हमारा होता है 1000 kg, ठीक ना। एक मीट्रिक टन में हमारा 1000 kg होता है, और 100 kg को हम लोग 1 क्विंटल कहते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10 क्विंटल, ठीक ना। एक मीट्रिक टन में हमारा 1000 kg या फिर 10 क्विंटल हो जाएगा, ठीक है। एक मोल पदार्थ जो है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, जिसका वैल्यू होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23 परमाणु, ठीक ना। एक मोल पदार्थ जो है वो कितना होता है, 6.023 गुना 10 के पावर 23 परमाणु के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, 1 लीटर की अगर हम बात करें तो 1 लीटर बराबर 10 के पावर 3 घन सेंटीमीटर या 10 के पावर -3 घन मीटर, ठीक है। 10 के पावर -3 घन मीटर होता है, ठीक है। अगर 1 गैलन की बात करें, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि रेलवे के एग्जाम में ही आएगा, ये हो सकता है कि इस बार दरोगा के एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं। फिर आपको औंस वाला आ सकता है, चंद्रशेखर सीमा वाला आ सकता है, पाउंड वाला आ सकता है। ये भी क्वेश्चन पाउंड वाला भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। औंस वाला भी पूछा गया है, ठीक है। तो आइए बैरल वाला भी आपका पूछा जाता है। तो ये कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 1 गैलन बराबर होता है हमारा कितना, तो 3.785 लीटर होता है, ठीक ना। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है, ठीक है। एक बैरल की अगर बात करें तो एक बैरल में आपका होता है 158.987 एक लीटर होता है, ठीक ना। 987 1 लीटर, ठीक है। यानी कि 158.987 एक
लीटर। अब ये जो लगभग जो है से 159 लीटर के बराबर है, तो कहीं कहीं पे ना ऑप्शन में आपका 159 लीटर रहता है, ठीक ना, 159 लीटर रहता है। जैसे एक रेलवे के एग्जाम में हमने देखा था 159 था ऑप्शन में, बाकी था ही नहीं, ये वाला था ही नहीं, तो आप जो है इसको टिक आउट कर सकते हैं। अब इसको घन मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है 3 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.1589 इतना ही तक घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, द्रव्यमान और आयतन के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। अब देखते हैं एरिया के यानी क्षेत्रफल के कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है खेतों का जो क्षेत्रफल होता है उसको जनरली इसमें शामिल किए, ठीक ना। तो 1 एकड़ जो है, 1 एकड़ होता है आपका 4046.85 वर्ग मीटर के बराबर, ठीक है। 1 एकड़ जो है 4046.85 वर्ग मीटर के बराबर होता है। वहीं 1 हेक्टेयर की अगर बात करें तो 2.471 एकड़ होता है, ठीक ना, यानी 2.471 एकड़ होता है, ठीक है, 1 हेक्टेयर, ठीक है। 1 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो उसमें आपका 100 हेक्टेयर होता है, ठीक ना, 1 वर्ग किलोमीटर में आपका 100 हेक्टेयर होता है। और वहीं अगर हम कहें 1 वर्ग मील की, तो 1 वर्ग मील में 256 हेक्टेयर होता है, या फिर 640 एकड़ के रूप में हम लोग उसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण मात्रकों को। अब हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक ना, पुनः से इसको हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन। तो पहले हमने देखा क्या, चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा जो है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, और सूर्य का द्रव्यमान जो है 2 गुना 10 के पावर 30 kg होता है। तो हमारा फाइनल वैल्यू जो बन करके आएगा वो हो जाएगा 2.8 गुना 10 के पावर 30 kg, ठीक है। अब आते हैं इस पे एटॉमिक द्रव्यमान पे, एएमयू को, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो एएमयू जो है 1.6 गुना 10 के पावर -27 kg, ठीक ना, यानी कि एएमयू जो है 1.6 गुना 10 के पावर -27 kg होता है, ठीक है। अब आते हैं एक स्लग, तो एक स्लग जो है क्या होता है 14.59 kg होता है, ठीक है, 14.59 kg होता है। 1 औंस की अगर हम बात करें तो 1 औंस जो है 28.35 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 1 औंस जो है आपका 28.35 ग्राम के बराबर होता है। वहीं 1 पाउंड की अगर बात करें तो 453.59 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, 453.59 ग्राम के बराबर होता है, या उसको अगर औंस में कहें तो वो 16 औंस के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, 1 मीट्रिक टन की अगर बात करें तो 1 मीट्रिक टन जो है 1000 kg के बराबर होता है, और 100 kg बराबर होता है 1 क्विंटल, ठीक है। तो ये 1 मीट्रिक टन में 1000 kg या 10 क्विंटल कह सकते हैं, ठीक है। अब 1 मोल पदार्थ अगर कहें तो 1 मोल पदार्थ जो है 1 एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगाद्रो नंबर का वैल्यू जो है वो होता है कितना, 6.023 गुना 10 के पावर 23 परमाणु के बराबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब कहता है 1 लीटर, तो 1 लीटर जो है 10 के पावर 3 घन सेंटीमीटर यानी क्यूबिक सेंटीमीटर के रूप में याद रखेंगे सीसी, और 10 के पावर -3 घन मीटर के रूप में याद रखेंगे, ठीक है। अब है हमारा 1 गैलन, 1 गैलन जो है 3.785 लीटर के बराबर होता है, ठीक ना। 1 गैलन जो क्या होता है 3.785 लीटर के बराबर होता है। वहीं 1 बैरल की अगर बात करें तो 158.987 लीटर के बराबर होता है, ठीक है, जिसको लगभग जो है 159 लीटर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और उसको घन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यही आपका 3 पॉइंट जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.1589 घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। वहीं क्षेत्रफल पे हम लोग अगर आते हैं तो क्षेत्रफल में हम लोग बात किए कि 1 एकड़ जो है 4046.85 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। 1 एकड़ 4046.85 वर्ग मीटर। फिर 1 हेक्टेयर जो है 2.471 एकड़ के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर जो है 2.471 एकड़ के बराबर होता है। वहीं अगर 1 वर्ग किलोमीटर की अगर बात करें तो वहीं 1 वर्ग किलोमीटर जो है 100 हेक्टेयर के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम 1 वर्ग मील की अगर बात करें ना तो 1 वर्ग मील जो है 256 हेक्टेयर के बराबर होता है, या फिर 640 एकड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा था आज द्रव्यमान आयतन के कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों के बारे में, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा हमारा समय
और दूरी के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट वाले, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, गति पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।